इन दिस स्टोरी टाइम वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू आखिर क्यों मैंने अपने पूरे बाल शेव किए क्लास 12th में। उसके बाद फिर मैं कैसे स्कूल गई, कैसे प्रैक्टिकल दिया, कैसे फेयरवेल में गई और कैसे मैं घर पे लॉक हो गई थी और क्या क्या हुआ था मेरे साथ और क्यों मैंने विग पहना और कैसे मैं विग पहन के बाहर। सो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 12th के स्टार्टिंग से, जहाँ की मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड अलशिफा, लेट मी टेल यू, हम दोनों ही क्लास 11 से यहाँ आए थे और हम दोनों ही किसी को पसंद नहीं करते थे और हम दोनों एक दूसरे को भी एकदम अच्छे से अभी तक नहीं जानते थे, बट हमारी वाइब बहुत अच्छी सेट होती थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम पूरे क्लास 12 साथ में आएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे, लास्ट ईयर है ऐसा वैसा सब कुछ हम डिसाइड कर चुके थे। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए और फर्स्ट वीक हमारा बहुत अच्छे जाता है, हम लोग स्कूल जाते हैं दोनों साथ में, बहुत मस्ती वस्ती करते हैं। बट उसके बाद हमारा वेकेशन स्टार्ट हो जाता है, विंटर वेकेशन। वेकेशन स्टार्ट होते से ही हम ये चली जाती है अपने होम टाउन। ये हमेशा ऐसा करती है कि जैसे वेकेशन स्टार्ट होता है ये होम टाउन चली जाती थी, अपने होम टाउन चली जाती है। उसके बाद हम दोनों बैठ के एक दूसरे से हमेशा चैटिंग वैटिंग करते रहते थे कि हाँ भाई कैसी है, ऐसा वैसा, हमारी खूब हमारी बात बात होती थी, हम लोग रील वगैरह भेजते थे। बट उसके बाद 2 दिन ऐसा होता है कि जहाँ इसका कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, कुछ भी नहीं। मैं भी ऐसे कॉन्टैक्ट करने का ट्राई कर रही हूँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर कैसे तैसे मुझे कॉन्टैक्ट करने को मिलता है 2 दिन बाद, तो ये मुझे बताती है कि इसके घर में बहुत बड़ी चीज हो गई जो कि इसकी प्राइवेसी है, मैं नहीं बता सकती। जिसके बाद ये प्रतापगढ़ वापस कभी नहीं आ पाएगी, जहां हमारा स्कूल था, ये वापस वहां कभी नहीं आ पाएगी। अब ये वहीं जो अपने होम टाउन में ही कोई स्कूल ले लेके एज अ डमी स्टूडेंट रहेगी और यहाँ से हमारा बुरा टाइम स्टार्ट होता है। इसके साथ कुछ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सुनो, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मैं कैसे तैसे स्कूल जाती हूँ बहुत मेहनत से, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके साथ मैं जाऊँ, बट मैं बहुत मेहनत से 1-2 दिन स्कूल जाती हूँ। फिर मैं भी स्कूल जाना बंद कर देती हूँ। फिर रक्षाबंधन आता है, यहाँ मैं मस्त बाल धो के बाल लहरा के घूमती रहती हूँ, खूब खुश खुश रहती हूँ। नेक्स्ट डे ऐसा कुछ होने वाला था मुझे नहीं पता था। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है कि मैं बस अपना बाल से कोम करती हूँ, मेरे हाथ में आते इतने बाल। इसको देखने के बाद जो मेरे रोना निकलता है ना, मैं भाग के जाती हूँ अपनी मम्मी के पास। मम्मी को लाइक मेरे बाल इतने ज्यादा झड़ गए। और देखो, तुम सोचोगे कि बाल झड़ने पे कौन इतना रोता है, तो लेट मी टेल यू, ये सेम सिचुएशन मेरा कोविड में भी हो चुका था। तो मुझे आइडिया था कि ये क्या होने वाला है और ये जो होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि कोविड में तो चलो ठीक है जो भी था। बट अब मैं क्लास 12th में हूँ, मेरे फेयरवेल्स भी हैं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, इन सब के बाद ये मैं फेस नहीं कर पाती। मुझे ये चीज था, मैं गई भाग के गई मम्मी को देखा, मम्मी को भी समझ आ गया क्या होने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग मेरी मम्मी कहती है कि जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट तुम्हारे अभी चल रहे हैं, हाँ मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा चलते आ रहे हैं, तो उनके जो मेडिसिन है तुम उनको उनकी मेडिसिन लेके चलो, हम लोग उनके पास चलते हैं। मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो इस टाइम पे जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट थे वो ये थे और मुझे ना स्टार्टिंग से इनसे एकदम वाइब नहीं आई थी। मैं मम्मी से ही बोलती कि नहीं मुझे इनके नहीं जाना, बट मेरी मम्मी लाइक सब अच्छा बोल रहे हैं, अच्छे ही होंगे, तो फिर हम लोग इसलिए पहुंच जाते हैं इनके पास। फिर हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास और इनको हम बताते हैं कि डॉक्टर आपकी मेडिसिन के बाद मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्यों झड़ रहे हैं, ये इतना महान आदमी बोलता है कि अच्छा आपके बाल झड़ रहे हैं, एक काम करिए आप बाल वाला जो है ना वो ट्रीटमेंट ले लीजिए। तुम्हारे मेडिसिन यूज करने के बाद मेरे बाल झड़ रहे हैं, कुछ तो पॉइंट नहीं, हम उसको हटा देते, मेरे मेडिसिन से है ही नहीं, कोई रीजन हो तो आप इसको ले लीजिए। एंड ठीक है भाई, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फिर मेरी और डॉक्टर की आर्ग्यूमेंट चलती है। मैं कह रही हूँ कि भाई हम अपोलो गए थे, वहां तो ऐसा नहीं हुआ, डॉक्टर कह रहे हैं हमारी मेडिसिन से हो ही नहीं सकता ये सब। हमारी फुल ऑन आर्ग्यूमेंट चल रही है। फिर मेरी मम्मी मेरे को बीच में डांटती है, ऐसे बात करते डॉक्टर से, तुम बाहर जाओ हम लोग बात करके आएंगे। और मैं बाहर जाती हूँ और तुम सोचो मैं उस सिचुएशन में हूँ, मेरे गुस्सा लग रही है, मैं रो रही हूँ, उसके साथ साथ मेरे गुस्सा लगी है। मैं हॉस्पिटल के बाहर चली जाती हूँ कि मुझे इन घर वालों के साथ रहना ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आएगा मेरी सिचुएशन। मैं बाहर चली जाती हूँ एकदम बाहर। और मैं थोड़ा बहुत वॉक करती रहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ मैं घर छोड़ दूंगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। ऑफकोर्स ये सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं बहुत मेच्योर हूँ। मैं करते हुए एकदम बाहर चले जाती हूँ कि मैं घर छोड़ दूंगी, ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मैं कहीं घर तो नहीं छोड़ने वाली, पर मैं इस हालत में घर पे गई ऐसा रो के गा के लड़के, तो मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। तभी मेरे पास आता है कॉल मेरे घर से, हेलो कहाँ हो, एंड आई वाज लाइक मैं तो घर ही आ रही थी, मेरा बस वॉक करने का मन था। मैं कहती हूँ दीदी मैं घर आ रही हूँ। फिर मेरे पापा कॉल करते हैं, मैं घर आ रही हूँ, मेरे पास 100 कॉल आ चुके थे। मैं कंटिन्यू मैं घर आ रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ, मैं ये कर रही थी। फिर मैं घर पहुंचती हूँ, मेरी हालत खराब रहती है। मैं घर के गेट के सामने खड़ी हूँ, मेरा मन ही नहीं कर अंदर जाने का, बट मैं कैसे तैसे घुसती हूँ। मैं घर के घुसते पापा मम्मी बड़ी बहन ऐसे तीनों खड़े हैं और लाइक पागल हो, हम लोग कितना परेशान हो गए थे, तुम कहाँ थी, ऐसा था ऐसा। मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं जो इतना हाइप कर रही हूँ चीजें, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, बट स्टिल मैं इतना ज्यादा क्यों कर रही हूँ। सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए और मैं डिसाइड करती हूँ मैं कोने में जाके पड़ जाऊंगी। मैं किसी से बात नहीं करूंगी इस सिचुएशन में, मैं किसी से बात करूंगी लड़ाई हो जाएगी ऐसा वैसा। तो मैं रोते रोते वहां पड़ जाती हूँ। देखो मैं बहुत कम रोती हूँ, पर जब मैं रोती हूँ मेरे हर टाइम फीवर हो जाता है, मैं बहुत ही ज्यादा कम बार रोती हूँ। मैं वहां जाती हूँ, मैं पड़ जाती हूँ, मैं रोती रहती हूँ कंटिन्यू, और रोने की वजह से मेरे फीवर रहती है। तभी मेरी समेत जो सिस्टर है वो मेरे पास आती है, अनुष्का
उठो भैया खाना खा लो, भूख लगी तबीयत खराब। और मुझे इतनी ज़रूरत थी खाना खाने की, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाई थी। मैं कंटिन्यू बस रो रही थी और सुबह से मतलब मेरा दिमाग एकदम काम ही नहीं कर रहा था। मैं उठती हूँ, प्यार से खाना वाना खाती हूँ और उसके बाद वो मेरे ब्रेड्स बना लेती है, जो भी बाल के रहते हैं मेरे ब्रेड्स बना देती है, और मैं डिसाइड करती हूँ मैं ये ब्रेड्स खोलूंगी नहीं। मतलब मैं ये बाल नहीं खोलने वाली, अब ये जैसे भी हैं वैसे हैं, मुझे ऐसे ही बाल चाहिए, मैं बाल नहीं खोलूंगी, मैं बाल कंघी नहीं करूंगी। मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं बाल नहीं खोलती, मैं 1 हफ्ते तक बाल नहीं खोलती। इसके बाद ना मेरी जो बहनें हैं, 2 बहन मेरी, वो दोनों ना इलाहाबाद में अभी जस्ट शिफ्ट हुई थी, तो उनको वापस वहां जाना था, तो ये लोग वापस से पैक वैक करके चली जाती हैं। और अब मेरा घर एकदम खाली रहता है। लाइक मेरे जो मतलब 3 हैं सबसे बड़े घर के, वो जॉब वगैरह करते हैं और मेरा भाई स्कूल जाता है, तो मैं घर में अकेली रहती थी। तो ऐसा मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती थी, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, ये सब सिचुएशन था। अभी मेरे बाल झड़ रहे नहीं है, तब भी ये सिचुएशन चल रही है। फिर हमारे जो पुराने डर्मेटोलॉजिस्ट है, हम लोग उनके पास जाते हैं। देखो वो बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट थे, पर वो दूर थे, इस वजह से हम उनके पास नहीं जा पाते थे। तो हम उनके पास जाते हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करती हूँ कि सब ठीक हो जाए सब, क्योंकि जो मेरी पहले भी उनसे कॉल पे बात हुई थी एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ऐसा ऐसा। तो मुझे लगा कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास हम जाते हैं, उनको वो बोलते हैं कि जो मेडिसिन हमारे जो ये वाले डॉक्टर थे इन्होंने दिया है, उसकी वजह से बाल में साइड इफेक्ट हो गए हैं इसके, ऐसा हमें पता चलता है। उसके बाद हम जो है अब देखते हैं कि हमारा साइड इफेक्ट हो गया है और फिर ऐसा ऐसा ठीक, तो मतलब जो भी था वो हमें डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद मैं डॉक्टर से वही क्वेश्चन पूछती हूँ जिसके लिए मेरा दिमाग खराब था। मैं बोला डॉक्टर डॉक्टर जो मेरे अभी बाल है उसका क्या? एंड डॉक्टर इज लाइक वो तो झड़ना ही है, कंपलसरी बेटा, तुम्हारे कोई बाल नहीं बचेंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं एट इंस्टेंट रोना चालू कर देती हूँ डॉक्टर के सामने। मैं रो रही हूँ कंटिन्यू कि सच में एक बार और आप देख लीजिए मेरे बाल रहेंगे कि नहीं। नहीं बट डॉक्टर बोले नहीं बेटा अब वो झड़ेंगे, अब क्या कर सकते हैं हम। और मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरा ऐसा हो गया था, मैं अब करूंगी क्या, मैं कैसे रहूंगी, ऐसा वाला हो गया था। मैं घर आती हूँ, मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं कुछ भी है, मैं बाल ऐसे बांध रही हूँ कि मैं बाल खोलूंगी नहीं। मैं ये सोच के घर आती हूँ, मैं बाल नहीं खोलती। और सब मेरे घर में सब परेशान कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा ऐसा होगा। मैं सबको देखती हूँ, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि लाइक सबको मैं बहुत ज्यादा परेशान कर रही हूँ। जिसके बाद मैं अपने बाल हटा लेती हूँ, मैं अपने पूरे बाल हटा लेती हूँ और मैं स्माइल करके मेरे घर वाले के पास जाती हूँ, लाइक मैंने बाल काट लिए अपने। सब ऐसे सच सच में ऐसा वाला लाइक हाँ मैंने बाल काट लिए। और वो लोग मेरे को बताते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छी लग रही हो। एक तो मेरे घर वालों का ये सबसे ज्यादा है, कुछ भी हो, मैं आधी कटी हूँ, मैं कुछ हूँ वो, तुम अच्छी लग रही हो। मेरे घर में कोई भी सिचुएशन है, तुम अच्छी लग रही है कहते हैं, तो मेरे घर वाले भी लाइक तुम अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा बाल वाल ऐसा ऐसा। मैं बोलती हाँ मुझे पता है मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मुझे मत बताओ वाला सीन था। और फिर मैं ऐसे स्माइल करके चली जाती हूँ अपने रूम में। फिर मैं लाइट बंद करती हूँ और फिर मैं जो रोती हूँ। इसके बाद मैं इतना लगातार रोती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। फिर मेरी मम्मी मेरे को नोटिस करती है एंड फिर वो आती है, रो क्यों रही हो। फिर मेरा पूरा घर आता है, मेरे को कंसोल करता है, मतलब रो ऐसा वैसा। तो ये चीज मेरी पूरी रात में तो मेरा ये सीन रहता है। नेक्स्ट डे मेरी बहनें इलाहाबाद वापस चली जाती हैं। अगेन मैं घर पे अकेली हूँ और मैं सिर्फ ओवर थिंक कर रही हूँ। मैंने अपना ये सिचुएशन किसी को नहीं बताया है एक्सेप्ट माई बेस्ट फ्रेंड अलशिफा, उसको ये सारी बातें पता थी कि ये है। ऑफकोर्स उसको तो पता ही होगा। उसके अलावा मैंने अपने 2 बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड को बताया था। हमारा एक ग्रुप था व्हाट्सएप पे, मैंने उसमें उन लोगों को बताया था कि लाइक ऐसा सिचुएशन हो गया। And I was like, वो बहुत शॉक्ड हो जाएंगे ऐसा वैसे नहीं। They was like, ठीक है हो गया ओके डन, अच्छी बात है, ऐसा वाला करके उनका मतलब कोई रिएक्शन नहीं था। उसके बाद तो फिर वो लोग मेरे से नहीं पूछे, मुझे उनका कुछ नहीं था। अभी भी वो मेरे दोस्त हैं वो दोनों ही। एनीवेज फिर ये अलशिफा जिसको एक और को पता था, तो वो भाई वो लड़की मेरे को हर दिन कॉल करती है। अभी जो उसका सिचुएशन चल रहा है वो मेरे साथ 10 टाइम बुरा है, बट स्टिल वो मेरे को हर दिन कॉल करना, हर दिन बात करना। हमारे पास कोई बात नहीं होती थी करने को, बट हम स्टिल हर दिन कॉल करते थे, एक दूसरे को कंसोल करते थे कि अरे सब सही है सब चिल है। लाइक लिटरल हम दोनों एक दूसरे को ऐसे बिहेव करते थे। मेरे लिए सबसे सबसे बड़ी चीज ही वो थी ये लड़की। अगर ये ना होती मेरा सब पूरा सिचुएशन बहुत बुरा हो जाता। ये मुझे कैसे तैसे स्माइल कराती थी, खुश खुश करती थी, मैं कैसे थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे ट्राई किया कि मैं घर से बाहर निकलूं, तो मैं घर से बाहर एकदम नहीं निकल सकती थी। लाइक 1% भी मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो मेरे घर वालों ने क्या किया, मेरे लिए विग खरीद के लेके आया। हाँ इन्होंने मेरे लिए विग खरीदा और मैं विग पहन के बाहर चली भी गई। इनके ये मतलब मेरे घर वाले मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे देते ना, मैं बाहर चली गई और मैं सब ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या है। ऑफकोर्स वो वियर्ड था तो सब नोटिस करेंगे, सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। और सब मुझे ऐसे देख रहे हैं तो फिर मुझे लगा
घर से नहीं निकल सकते। फिर मैं घर पे बंद हो गई। मुझे अब महीने हो चुके थे घर से बाहर निकले हुए, मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। अभी तक सब कुछ ठीक था, मैं घर पे पड़ी रहती थी, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही, मैंने सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया, सब कुछ बंद करके मैं एकदम ऐसे लॉक हो गई थी। सिर्फ मेरी अर्चना से बात होती थी, उसके अलावा किसी से कॉन्टैक्ट नहीं था, किसी को शौक भी नहीं था मुझसे कॉन्टैक्ट करने का। ऐसे बोलता एकदम मैं बंद, एकदम लॉक वाला सीन था। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ खत्म होता है मेरा सितंबर वगैरह। सितंबर खत्म होने के बाद मेरे घर वाले कहते हैं तुमको कोचिंग जाना है। कैन यू इमेजिन, मैं इस हालत में कोचिंग जाऊंगी। बट लकीली इस टाइम पे ठंडी था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं कोचिंग जाऊंगी, ये अच्छा आइडिया है, कोचिंग जाऊंगी। मेरा दिमाग थोड़ा भटकेगा, लेकिन मुझे बहुत डर लगती थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। बट जो टीचर थे वो मेरे रिलेटिव थे, तो मेरी मम्मी वगैरह बात कर ली थी कैसा सा है, वैसा वैसा है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो वो इतने सपोर्टिव थे वो। उसके बाद फिर क्या होता है, मैं कोचिंग में पहुंचती हूँ और सामने से एक लड़की आती है, लेट्स नेम हर आलू का पराठा। वो ऐसे आती है, आलू का पराठा मेरे पास आती है। शी वाज लाइक, अरे अनुष्का इतनी ठंडी है भी नहीं, तुमने बाल कैसे कवर किया, ऐसे मत कवर करो, जैसे लग रहा है तुम्हारे बाल लेकर कि वो लड़की हंसने लगती है। और मेरा रिएक्शन ऐसा कि अरे यार समझ आ रहा है क्या, मेरे बाल नहीं है। मेरा मन ऐसा था कि मैं वापस घर चली जाऊँ, मैं मुझे नहीं रहना, ऐसा वाला सीन था। लेकिन फिर सर बोले अनुष्का अंदर बैठो, और मैं जैसे अंदर घुसी, सब लोग लाइक क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ऐसा वाला सबका रिएक्शन था। और मेरे सर ना मुझे ऐसे जैसे एक वॉल थी इस साइड, उनको कहे कि अनुष्का कैप हटाओ, कैप देखूं तो मेरा बाल बाल कैसे। मैं कैप हटाई तो इधर से सर खड़े हैं, इधर मैं खड़ी हूँ, और इधर इधर आंटी चेयर लगा खड़ी है, और इधर सारे बच्चे खड़े हैं। मैं बाल से रही, सर ऐसा ऐसा था, सर कोई बात नहीं कर। ये आंटी मेरा मुंह देख रही है कि कहाँ बाल कटे हैं, अरे इतना स्टाइल है, इतना कुछ नहीं है, बाल इतना है क्या ऐसे। और सारे मेरे बच्चे यहाँ, मेरे बच्चे नहीं, मेरे क्लासमेट्स यहाँ ऐसे खड़े हैं और सब सुन रहे कि क्या बाल क्या ऐसा। मैं लाइक सर इनको प्लीज चुप करा दीजिए, और सर कह रहे हाँ हाँ समझ रहे हैं, हाँ सर। इतना ऑकवर्ड मोमेंट। फिर मैं गई क्लास के अंदर और मैं शांति से बैठ गई, और मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, मैं बस यही सोच रही हूँ सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसी दिख रही होंगी, ऐसा वैसा, मतलब कंटिन्यू मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। मैं कैसे तैसे क्लास में बैठी, और मेरा कोचिंग स्टार्ट हो चुका। अब मैं हर दिन कोचिंग जाती हूँ, यहाँ मेरा सब कुछ खत्म, मैं कोचिंग कोचिंग जा रही हूँ। उसके बाद ना मेरी जो दो बेस्ट फ्रेंड, मैंने बताया ना जो दो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड थी, उसमें से मैंने दोनों को बताया था कि मेरा बाल वाल ना, तो उसमें से एक को लाइब्रेरी जाना था, तो फिर मैंने उसके साथ लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली कि भाई मैं चलूंगी, मैं वो वाली ओवर एफर्ट्स कर दूंगी वाला सीन, मैं चलूंगी तुम्हारे लिए। फिर मैं उसके साथ जाती हूँ लाइब्रेरी वगैरह। सबसे टफेस्ट पार्ट आता है जो कि रहता है मुझे स्कूल जाना है। हाँ, तो देखो क्या होता है कि मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट रहते हैं और मुझे प्रैक्टिकल देने जाना ही है, बट मेरी लकीली मेरी बहन वहाँ जॉब करती है, तो इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट वहाँ जाना वही मेरे लिए सबसे टफ पार्ट था। वहाँ मैं कैसे तैसे जाती हूँ, पहुंचती हूँ वहाँ, और सब लोग भी लाइक ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे ये अनुष्का ये ना देखो देखो। और मैं एकदम मास्क लगाई हूँ, कैप लगाई हूँ, इतनी ऑड लग रही थी मैं, सब मुझे नोटिस कर रहे हैं। मैं कैसे तैसे पहुंचती हूँ, और वहां जाती ही ना मेरी बहन कहती है कि मैम इसका ऐसा करिए कि आप ना मतलब सारे बच्चों से पहले कर दीजिए, या फिर सारे बच्चों के बाद कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, सब बच्चों के साथ ना जाए। तो मतलब मेरी मेडिकल इशू था, वो सब मैंने बता रखा था, तो ऐसा ऐसा होगा। और मतलब मेरे क्लास के बच्चों को देखो कितनी चुल मची है, वो गॉसिप करेगी, अरे इतना क्या हो गया जो ये प्रैक्टिकल नहीं दे सकती है, हमारे साथ पहुंचने की फोटो, जो स्कूल के सारे बच्चे बैठते हैं लास्ट में फोटो नहीं जाते उसमें, इतना भाई उन लोग को ड्रामे किस बात के मुझे नहीं समझ आता। तो वो लोग एज आई टोल्ड आई हेट माई क्लासमेट्स, तो ये सब मतलब वो गॉसिप वॉसिप करते हैं, और जो कि मुझे पता चल जाता है, और जो कि मुझे नहीं जानना रहता है। पता नहीं क्यों मुझे ये लोग आके बताते हैं कि तुम्हारे बारे में वो क्या बोलता है, मुझे नहीं जानना क्या बोल रहा था, बट ऐसे ही होता है। वो लोग आके मेरे को बताती है कैसे है तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था। और सम ऑफ माई क्लासमेट वाज लाइक अनुष्का तुम, इतने दिन से मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं तो सोच रही थी तुम कहाँ चली गई, परेशान है। लाइक इतना परेशान थी तो एक टेक्स्ट कर देती। बट एनीवेज, इसके बाद फिर क्या होता है, मैं स्कूल से कैसे तैसे मेरा प्रैक्टिकल हो जाता है, फिर मैं वापस चली जाती हूँ। अभी किसी को नहीं पता मेरे बाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसके बाद द टफेस्ट पार्ट आता है फेयरवेल। मुझे फेयरवेल में जाना था एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा कंटेंट था कि भाई मैं जाऊंगी, बहुत मजे करूंगी, ऐसा वैसा। बट मैं नहीं जा पाती हूँ, और इतनी अच्छी किस्मत मेरी, मैं नहीं जा रही, मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी कैंसिल हो गया, मेरे वजह से नहीं, उसका बस कैसे तैसे कैंसिल हो गया। जो मेरे साथ होता है वो उसके साथ होना ही रहता है, और मुझे इतनी खुशी होती है कि भाई हम दोनों नहीं जा रहे हैं, हम दोनों खुश हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मुझे मेरा स्कूल नहीं पसंद था 1% भी नहीं, बट मुझे फेयरवेल में जाना था। फिर मैं मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी के पास मैं जाकर रोती हूँ कि भाई मुझे फेयरवेल में जाना था, मैं फेयरवेल में। मम्मी कहती है बैग पैक करो, हम लखनऊ चल रहे हैं। लाइक लखनऊ क्या करने, मेरे कजन ब्रदर का बर्थडे था, तो उसमें हम गए थे। उस टाइम मैंने व्लॉग भी डाला था, तो मैं मम्मी कहती है कि चलो चलो हम लोग वहां चल रहे हैं, वहां जाके तुम अपना जितने भी बाल उसका हेयर कट करवाओगे, और फिर शांत रहो,
और फिर तुम चलोगी हमारे साथ। और मैं वही करती हूँ, वहां जाती हूँ, मैं अपना हेयर कट करती हूँ, बहुत नॉर्मल, किसी को कोई मतलब ही नहीं है मेरे बालों से। वो बस मेरा हेयर कट कर दिया और फिर मुझे कूल लगा वो चीज। मैंने फिर वो पहला पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि लाइक ये मेरे बाल कट गए, न्यू हेयर कट। और फिर इतने मैसेजेस आए मेरे पास कंटिन्यू। फिर मैंने लाइक ठीक है, ये हो गया, ये भी खत्म हो जाता। अभी तक मैं एकदम खुश की सबको तो पता ही चल गया होगा क्लास में, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर अब मुझे बोर्ड्स के एग्जाम देने जाने हैं, और अब मेरे क्लासमेट्स जिनको मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, वो उनसे मेरी इंटरेक्शन होने वाली थी। और जो कि मेरे लिए सबसे टफ पार्ट, टफ शेफर जान रहा हूँ। और फिर मैं सूट पहन के ऐसे बाल में पहुंचती हूँ, और मेरी इतनी गंदी आदत है ना लेट में जाने की। मैं जाती हूँ, सारे बच्चे बैठे रहते हैं, मैं क्लास में एंट्री करती हूँ और मैं भागती हो जाती हूँ, और सब ऐसे क्या हो गया इसको, ऐसा वाला सीन रहता है। फिर मैं भागे जाती हूँ, वहाँ सीट पे बैठती हूँ, और जो इन्विजिलेटर रहते हैं वो मेरा ऐसा फोटो देखते हैं, वो मुझे कहते हैं अनुष्का पांडे आप ही है ना। लाइक हाँ डॉक्टर, हाँ सर मैं ही हूँ। और फिर वो हंसने लगते हैं, और फिर सब हंसने लगते हैं, मैं भी हंसने लगती हूँ, सब नॉर्मल हो जाता है। और ऐसे मेरा बोर्ड्स भी कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे होती है ये हमारी स्टोरी एंड। देखो, तो हमने आपको एक्सेप्ट करो, बाहर में जाए सब लोग क्या सोच रहे हैं, बस चिल करो अपनी लाइफ, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।